वेलकम टू ओके लीगल हेल्प। आज हम लोग बात करेंगे राइट टू चूज़ योर पार्टनर। आज हम लोग शादी ब्याह के मामले को मूल अधिकार से थोड़ा संबंध रखते हुए बात करते हैं। चलिए देखते हैं होता क्या है। एक्चुअली यहाँ पे फंडामेंटल तीन तरह के फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे आएंगे, मतलब तीन फंडामेंटल राइट्स आएंगे। एक हो गया आर्टिकल 14 आएगा, आर्टिकल 19(1)(a) आएगा और कौन सा आएगा, आर्टिकल 21 आएगा। ठीक है, तीन आर्टिकल यहाँ पे आ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये तीन आर्टिकल कहते क्या हैं। इसके बाद हम लोग दो केस लॉ देखेंगे इसके नीचे, फिर अच्छे से समझ में आएगा कि राइट टू चूज़ योर पार्टनर क्या होता है। देखिए, मूल अधिकार के संबंध में आर्टिकल 14 में राइट टू चूज़ अ पार्टनर के विशेष में बोला गया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब लॉ के सामने सब एक बराबर है और लॉ सबको एक बराबर प्रोटेक्ट करेगा। ठीक, और आर्टिकल 19(1)(a) क्या बोला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सबका बोलने का अधिकार है। ठीक, अगर एक्सप्रेस करने का अधिकार है, फ्रीडम है, आज़ादी है उसको। तो अब इसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। इसमें ये देखिए, जनरली शादी ब्याह के मामले के लिए नहीं है, बाकी सब के लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन शादी ब्याह के मामले में भी ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं जब वो स्पीच और एक्सप्रेशन जो उन लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं कपल्स, अगर वो सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात में आए, अगर वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के बात में आए, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट है उसको बिगाड़ने की बात में आए, या फिर पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरलिटी की बात आए, तो इन सब केसेस में स्टेट जब लॉ बनाती है या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ है तो इन सब विशेष में वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। लेकिन वैसे सभी का एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है। अब आर्टिकल 21 जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, लोगों का लाइफ को प्रोटेक्ट करना और उनकी पर्सनल आज़ादी, तो इसके बारे में बोलता है। राइट टू लाइफ में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसी को राइट टू लाइफ भी बोलते हैं आर्टिकल 21 को। अब इसमें कई सारी चीज़ें देखिए देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि राइट टू लाइफ बहुत ही वास्ट है। इसमें राइट टू लाइफ में आपका जैसे आ जाता है राइट टू फ्रेश एंड क्लीन इन्वायरमेंट आ जाता है, ठीक है, राइट टू चूज़ योर पार्टनर तो आता ही है, राइट टू डाई भी कुछ हिस्से में आता है, जैसे यूथनेसिया के ऊपर काफ़ी सारी चर्चे चल रहे थे, तो ये काफ़ी वास्ट टाइप टॉपिक है आर्टिकल 21। चलिए मैरिज के विशेष में बात कर रहे हैं तो मैरिज के दो केसेस देख लेते हैं कि इसमें फंडामेंटल राइट में ये कैसे आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दो केसेस दिए हैं। ठीक, एक केस है 2006 का, एक 2018 का। तो आगे केस 2018 वाला जजमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें ये था, सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया, इसमें क्या हेल्ड किया था कि देखिए सभी का क्या है, राइट टू सेलेक्ट पार्टनर है। ठीक, राइट टू सेलेक्ट पार्टनर जो है वो सभी का मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और दूसरा इसमें बात ये बोला कि देखिए हमारी शादी है, हमारी मर्जी है, तो राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ ओन चॉइस, मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारी मर्जी है, अपनी मर्जी का हम पार्टनर चूज़ करेंगे। ठीक है, हमारी ज़िंदगी है, हम अपनी मर्जी का शादी चूज़ करेंगे। अब इसमें अगर जैसे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, बहुत दंड दे रहे हैं, धमका डरा रहे हैं, लड़की लड़का के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं इंसल्ट करके, या फिर उसके कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हैं, तो इन सब के लिए केस भी बन सकता है। जैसे इस केस में क्या हुआ, जो अंकल जी थे वो थ्रेट किए थे, ऐसा थ्रेट किए थे कि उनको सेक्शन 504 और सेक्शन 506 आईपीसी में सज़ा दी जा सकती थी। ठीक है, तो इस तरह की सज़ा दी जा सकती थी। तो ये होता है एक 2018 का केस, जिसमें फंडामेंटल राइट में तीनों आर्टिकल को बताया गया था, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 21, कि वो तीनों कैसे इससे रिलेटेड हैं, राइट टू चूज़ योर पार्टनर से कैसे रिलेटेड है। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं लाता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। इसमें क्या बोलता है, इसमें लाता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि देखिए हमारा कंट्री क्या है, फ्री एंड डेमोक्रेटिक कंट्री है। सिर्फ फ्री एंड डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं, सेकुलर कंट्री भी है, मतलब हम हर धर्म को बराबर मानता है। तो यहाँ पे जैसे ही वंस अप मेजर, मतलब जैसे ही पर्सन मेजर होता है, मेजर मतलब क्या हुआ, एक शादी वाला उम्र हो जाए। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में शादी वाला उम्र कितना बताया है, 21 साल का लड़का हो और 18 साल की लड़की हो, तो देखिए उनको जैसे मन वैसे शादी कर सकते हैं, मम्मी पापा का परमिशन नहीं लेंगे, मम्मी पापा को उसमें शामिल नहीं करेंगे, फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये होता है एक मेजर की कहानी। तो यहाँ पे जैसे ही एक पर्सन मेजर होता है, ठीक, तो वो अपने मर्जी का शादी कर सकता है।
और दूसरा चीज़ ये है कि इंटर कास्ट मैरिज भी हो सकता है। इंटर कास्ट मैरिज क्या होता है, जैसे कि ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, ठीक है, SC ST हो गया, या फिर जैसे SC SC में भी कई कुल होते हैं, ओबीसी में कई कुल होते हैं, पंडित में, ठाकुर में कई सारा चीज़ होते हैं। तो इन सब के बीच में जितनी शादियाँ होती हैं वो सब शादियाँ हो सकती हैं, ठीक है। ये हो गया इंटर कास्ट मैरिजेस। और दूसरा होता है इंटर रिलीजन मैरिज। इंटर रिलीजन मैरिज मतलब होता है कि हिंदू और मुस्लिम में भी शादी हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, हिंदू मुस्लिम में हो ही रहा है, हिंदू मुस्लिम के कई सारे चर्चे भी आजकल चल रहे हैं। लव जिहाद का मामला उसी के बारे में चल रहा है, ठीक है। लेकिन लव जिहाद को भी एक, जब जो लॉयर है उसको इस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि देखिए सभी का राइट टू चूज़ योर पार्टनर वहाँ भी है, लेकिन देखिए वहाँ पे जहाँ पे कन्वर्जन वाली बात आती है वहाँ पे एंटी कन्वर्जन लॉ को देखना चाहिए, ठीक है। एंटी कन्वर्जन लॉ, उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, एक अलग से लॉ लाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ जिस जिस स्टेट में नहीं है वहाँ पे लॉ ले आएँ, लेकिन यहाँ पे एक पार्टिकुलर रिलीजन पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्टिकुलर रिलीजन पर जब फोकस करते हैं तो हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, सेकुलर कंट्री का उल्लंघन होगा। तो देखिए पॉलिटिक्स के चक्कर में अगर कोई कुछ भी बोलता है कि देखिए मुस्लिम के अगेंस्ट चल जाए, हिंदू के अगेंस्ट चल जाए, देखिए मुस्लिम हिंदू का खेल नहीं है, ये इंडिया है, सब धर्म एक बराबर है, तो एक बराबर उसकी मान्यताएं दी जाए। तो देखिए जैसे इंटर रिलीजन यहाँ पे मैरिज बात करें तो इंटर रिलीजन मैरिज होता है अलग अलग धर्म में शादी करना, ठीक। तो उनकी जब शादी होती है, अगर उनके पेरेंट्स चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, जो सोशल रिलेशन है जैसे बाप बेटा के रिश्ता है उसको घर से निकाल सकते हैं, ठीक, उसको घर से निकाल सकते हैं। लेकिन उस बच्चे पे या फिर जिस लड़की के साथ वो शादी करने वाला है उसके ऊपर किसी भी तरह का थ्रेट, वायलेंस या फिर उस पर्सन को हरास नहीं करेगा, इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं करेगा। देखिए ये सब केस ऐसे आया, ऊपर हाईलाइट में ऐसे आया कि उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो लव बर्ड्स थे उनको बहुत ज़्यादा मारते थे। अगर वो लोग पकड़ा गए तो भाई लोग क्या करते, आते पड़ात पड़ात देते, कोई 4 लोग इसे पकड़ लिए हैं, पीछे डंडा दे रहे हैं, ठीक है, या फिर पेड़ में बांध दिए, 4 दिन तक खाना नहीं दिए, वैसे ही मर गया, पंखा से लटका दिए, मतलब किसी न किसी तरह का दंड दे के मार देते थे, जान से मार देते थे। सिर्फ थ्रेट, वायलेंस और हरास की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो इस मामले को लाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। और राइट टू चूज़ योर पार्टनर हम सभी का मूल अधिकार है, इसीलिए किसी से डरने का नहीं, बोल नहीं है किसी से डरने का नहीं, लेकिन एक्चुअली देख ताक के सब कुछ करना, क्योंकि कई सारी खतरनाक चीज़ें हैं वहाँ पे लॉ भी काम आता है, लेकिन लेट आता है। जब तक लेट आता है तब तक इंसान लेट हो जाएगा, ज़िंदगी से लेट हो जाएगा। इसलिए हर चीज़ देख के और बुद्धि से लेना चाहिए। राइट टू चूज़ योर लाइफ है, गवर्नमेंट दी हुई है, ठीक है, हमारी सरकार दी है, इंडिया में ये राइट्स दिया, हमारा संविधान दे रहा है राइट, लॉ दे रही है राइट, हर एक चीज़ आपको राइट दे रहा है। लेकिन हर एक चीज़ अपने तरफ से भी कुछ न कुछ देखना चाहिए। क्या है कि जब इंसान का आपक होता है ना, वहाँ पे लॉ तुरंत नहीं आता है, लॉ थोड़ी देर बाद आता है। जैसे कहते हैं ना, पुलिस हमेशा लेट पहुँचती है, क्राइम होने के बाद पहुँचती है। इसलिए जब शादी ब्याह का मामला हो तो थोड़ा ध्यान से, नहीं तो कब कब निपट जाओगे कोई किसी का पता नहीं रहेगा, कहाँ हो जाओगे वो भी नहीं पता रहेगा, 4 साल बाद मिलेगी बॉडी, ठीक है। तो ये रहा हमारा राइट टू चूज़ योर लाइफ। आपको डरा नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही बता रहे थे। ये सब खबरें हैं, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे तो कई सारी जानकारी आपको मिलेंगी, प्राप्त होंगी, आप देखते रहिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा, ठीक है, टाटा बाय बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।